राधे 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 भक्तों कहते हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजमान होती हैं, वहाँ केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर की श्रद्धा और संस्कार भी जीवित रहते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई व्यक्ति वर्षों तक तुलसी माता की पूजा करता रहे और फिर अचानक उसके जीवन में ऐसी घटना घटे, जिसके बाद उसे अपनी एक छोटी सी गलती का एहसास हो जाए। आज की कहानी वैसी एक महिला की है, जिसका नाम था सावित्री। सावित्री भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह स्नान करने के बाद वह तुलसी माता को जल देती और शाम होते ही उनके पास दीपक जलाकर अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करती। उसके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का वातावरण बदल गया था। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा था। बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था और घर में आर्थिक चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को सावित्री हमेशा की तरह तुलसी माता के पास दीपक जलाने पहुंची, लेकिन उस दिन वह बहुत परेशान थी। उसने जल्दी जल्दी दीपक जलाया और बिना प्रार्थना किए वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र तुलसी के पौधे पर पड़ी। पौधे की कई पत्तियां मुरझाई हुई थी। सावित्री ने मन ही मन कहा, माता, मैं रोज आपकी पूजा करती हूँ, फिर मेरे घर परेशानियां क्यों हैं? उसी रात उसकी पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग कमला दादी उसके घर आई। उन्होंने सावित्री को उदास देखा तो पूछा, बेटी क्या हुआ? सावित्री ने सारी परेशानी बता दी। कमला दादी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, बेटी, पूजा केवल दीपक जलाने का नाम नहीं है। पूजा में हमारी भावना, स्वच्छता और आचरण भी महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है तुमसे अनजाने में कोई ऐसी बात हो रही हो जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। सावित्री चौंक गई। उसने पूछा, दादी, मुझसे क्या गलती हो सकती है? कल संध्या तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय मैं तुम्हें कुछ बातें अब बताऊंगी, लेकिन याद रखना, इन्हें डर के रूप में नहीं, श्रद्धा और परंपरा के रूप में समझना। सावित्री पूरी रात यही सोचती रही कि आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हो रही है। अगली शाम वह समय से पहले तुलसी माता के पास पहुंच गई। उसने स्थान को साफ किया, हाथ पैर धोए और दीपक लेकर बैठ गई। तभी कमला दादी वहां पहुंची। उन्होंने तुलसी के पौधे को देखा और बोली, बेटी, सबसे पहले की पूजा करने से पहले उनके स्थान की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सावित्री ने चारों ओर देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि तुलसी के पास कई अनावश्यक चीजें रखी थी। लेकिन दादी की अगली बात सुनकर सावित्री और भी हैरान हो गई। दादी बोली, असली गलती तो तुम्हारे दीपक में है, और यहीं से शुरू हुआ तुलसी माता के दीपक से जुड़ा वह रहस्य। जिसने शादी की बात सुनकर सावित्री ने तुरंत अपना दीपक देखा। उसने घी का दीपक तैयार किया था, लेकिन बाती बहुत मोटी और ठीक से बनी हुई नहीं थी। सावित्री ने पूछा, दादी, क्या इतनी सी बात से भी पूजा में कोई कमी रह जाती है? दादी मुस्कुराकर बोली, बेटी, इसे पाप या अनिष्ट समझकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूजा करते समय छोटी छोटी बातों में सावधानी रखना हमारी परंपरा का हिस्सा है। दीपक साफ हो, बाती ठीक हो और उसे श्रद्धा से जलाया जाए। फिर दादी ने तुलसी के आसपास देखा। वहां एक पुराना झाड़ू, कुछ सूखे पत्ते और एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था। दादी ने कहा, जिस स्थान को तुम पूजा का स्थान मानती हो, उसे व्यवस्थित रखना भी तुम्हारी सेवा का हिस्सा है। सावित्री को अपनी गलती समझ आने आने लगी। वह रोज दीपक जलाकर तुरंत चली जाती थी। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुलसी के आसपास क्या रखा है। दादी ने आगे कहा, एक और बात, संध्या समय तुलसी माता के पास दीपक जलाते हुए मन को शांत रखना चाहिए। अगर मन में क्रोध, चिंता या किसी के प्रति बुरे विचार हों तो कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण करो। दीपक बाहर का अंधेरा दूर करता है, लेकिन प्रार्थना मन का अंधेरा दूर करने का माध्यम बन सकती है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दादी, शायद मैं पूजा तो रोज करती रही, लेकिन मन से नहीं कर पाई। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही समझना सबसे जरूरी है, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भावना प्रिय मानी गई है। उस दिन सावित्री ने तुलसी के स्थान को अच्छी तरह साफ किया, दीपक को साफ करके उसमें शुद्ध घी डाला और नई बाती बनाई। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना और मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना। उस दिन पहली बार उसने दीपक बुझने तक तुलसी के पास बैठकर भगवान का नाम लिया। अगली सुबह जब सावित्री तुलसी को जल देने पहुंची तो उसने देखा कि पौधे में एक नई छोटी सी हरी कोंपल निकली गई थी। वह बहुत खुश हुई, लेकिन कमला दादी ने समझाया, इसे चमत्कार मानकर डर या अंधविश्वास मत बनाना। पौधे में नई कोंपल आना उसकी प्राकृतिक वृद्धि भी हो सकती है। असली बदलाव तो तुम्हारे भीतर होना चाहिए। सावित्री ने दादी की बात समझ ली, लेकिन उसी शाम उसके घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका पति कई दिनों बाद मुस्कुराते हुए घर आया और बोला, आज ऑफिस की एक बड़ी परेशानी हल हो गई। सावित्री चुपचाप तुलसी माता की ओर देखने लगी।
क्या यह केवल संयोग था या सावित्री के बदले हुए व्यवहार का असर? इस सवाल का जवाब उसे अभी मिलना बाकी था। अगली शाम सावित्री फिर तुलसी माता के पास दीपक जलाने बैठी। उसके मन में अब पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। उसने पहले तुलसी के स्थान को साफ किया, फिर दीपक जलाकर हाथ जोड़ लिए। तभी कमला दादी ने कहा, बेटी एक बात और याद रखना, तुलसी माता की सेवा में केवल दीपक ही नहीं, तुम्हारा व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। सावित्री ने पूछा, दादी, व्यवहार का तुलसी पूजा से क्या संबंध? दादी बोली, अगर घर में पूजा करने के बाद भी हम किसी से कठोर शब्द बोले, क्रोध करें या किसी का अपमान करें, तो पूजा की भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए तुलसी के सामने दीपक जलाते समय अपने मन में संकल्प करो कि आज किसी को दुख नहीं दोगी। सावित्री ने उसी क्षण मन में यह संकल्प लिया। कुछ दिनों तक उसने घर के माहौल को बदलने की कोशिश की। छोटी बातों पर बहस करने के बजाय शांत रहने लगी, पति से प्रेम से बात करने लगी और बेटे को डांटने के बजाय समझाने लगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। एक दिन उसका बेटा खुद उसके पास आया और बोला, माँ, अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं लगता। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कमला दादी ने उसे एक और जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा, तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय कभी भी डर कारण पूजा मत करना। अगर किसी दिन दीपक बुझ जाए तो उसे अपशकुन समझकर घबराने की जरूरत नहीं। हवा या तेल घी की कमी से भी दीपक बुझ सकता है। श्रद्धा को डर मत बनने देना। सावित्री ने दादी की बात गांठ बांध ली। उस रात उसने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जिसमें डर नहीं, केवल भक्ति हो। और उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ पहले से बहुत हल्का हो चुका था। लेकिन अगले दिन सुबह तुलसी के पास उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर वह हैरान रह गई। वह तुरंत कमला दादी के घर पहुंची। दादी ने वह चीज देखते ही कहा, बेटी, अब तुम्हें तुलसी सेवा की सबसे जरूरी बात समझनी होगी। सावित्री के हाथ में तुलसी की एक सूखी हुई टहनी थी। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या तुलसी माता की टहनी सूखे होने का संकेत है? दादी ने प्यार से कहा, नहीं बेटी, पौधे का सूखना हमेशा किसी अशुभ घटना का संकेत नहीं होता। कभी पानी की कमी, ज्यादा पानी, मौसम या मिट्टी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। पहले पौधे की सही देखभाल करनी चाहिए। सावित्री को राहत मिली। दादी ने आगे कहा, और एक बात याद रखना, तुलसी के पत्ते या टहनियां बिना जरूरत न तोड़ो। पूजा के लिए जरूरत हो तो श्रद्धा से दिन में ही पत्ते ले सकती हो। पौधे को नुकसान पहुंचाना भक्ति नहीं है। सावित्री ने उसी दिन तुलसी की मिट्टी ठीक की और सूखी टहनियां सावधानी से हटा दी। शाम को जब वह दीपक जलाने लगी तो उसने देखा कि उसका पति भी उसके पास आकर खड़ा हो गया है। पति ने कहा, सावित्री, पिछले कुछ दिनों में तुम बहुत बदल गई हो। पहले छोटी बात पर गुस्सा करती थी, अब शांत रहती हो। सावित्री मुस्कुराकर बोली, मैंने समझा है कि घर में शांति केवल पूजा से नहीं, हमारे व्यवहार से भी आती है। दोनों ने मिलकर तुलसी माता के सामने हाथ जोड़े। उस दिन सावित्री ने महसूस किया कि दीपक की लौ छोटी थी, लेकिन उसके मन में पैदा हुआ विश्वास बहुत बड़ा था। कमला दादी ने जाते जाते कहा, बेटी, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते समय तीन बातें हमेशा याद रखना। स्थान स्वच्छ, मन शांत और भावना सच्ची। बाकी सब तुम्हारी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर है। सावित्री ने दादी की बात ध्यान से सुनी, लेकिन दादी ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसने सावित्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। बेटी, अभी तुम्हें तुलसी माता की सेवा का सबसे बड़ा नियम जानना बाकी है। अगले दिन सावित्री सुबह ही कमला दादी के पास पहुंच गई। उसने पूछा, दादी, आखिर तुलसी माता की सेवा का सबसे बड़ा नियम क्या है? दा मुस्कुराई और बोली, बेटी, सबसे बड़ा नियम है श्रद्धा के साथ सेवा करना और किसी भी धार्मिक नियम को डर का कारण न बनाना। फिर दादी ने कहा, तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय साफ दीपक, शुद्ध घी या तेल और अच्छी बाती का उपयोग करो। संध्या समय शांत मन से दीपक जलाकर कुछ क्षण प्रार्थना करो। पूजा के स्थान पर गंदगी न रहने दो। सावित्री ध्यान से सुनती रही। दादी ने आगे कहा, और सबसे जरूरी बात, तुलसी को केवल मनोकाम पूरी करने का साधन मत समझो, पौधे की सेवा भी करो। समय पर पानी दो, पर्याप्त धूप मिलने दो और उसकी मिट्टी का ध्यान रखो। सावित्री को लगा जैसे दादी ने उसके मन की बात कह दी हो। उस शाम उसने दीपक जलाया और बोली, माता, मुझे धन से पहले अच्छे संस्कार दीजिए, सुख से पहले शांति दीजिए और मनोकामना से पहले सही रास्ता दिखाइए। उसके पिता और बेटे ने भी उसके साथ प्रार्थना की। कुछ समय बाद उनके घर का माहौल पहले से बहुत अच्छा हो गया। आर्थिक परेशानी भी धीरे धीरे संभलने लगी। सावित्री समझ चुकी थी कि हर बदलाव को चमत्कार कहना जरूरी नहीं। कभी कभी पूजा हमें भीतर से बदल देती और वही बदलाव हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाने लगता है। कमला दादी ने कहा, यही तुलसी माता की सबसे सुंदर सीख है। घर में दीपक जलाने के साथ अपने भीतर भी सद्भावना का दीपक जलाओ।
लेकिन सावित्री के मन में अब एक आखिरी सवाल था, क्या वह इस सीख को जीवन भर निभा पाएगी? कुछ महीने बीत गए। सावित्री के घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब शाम होते ही वह तुलसी माता के पास दीपक जलाती, कुछ क्षण शांत बैठती और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती। एक दिन कमला दादी उसके घर आई। उन्होंने तुलसी के हरे भरे पौधे को देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटी, अब समझ आया कि तुलसी माता का असली संदेश क्या है? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ दादी, मैंने समझ लिया कि केवल दीपक जलाना ही पूजा नहीं है। तुलसी के स्थान की स्वच्छता, पौधे की देखभाल, शांत मन और अच्छे व्यवहार का भी महत्व है। दादी बोली, और सबसे जरूरी बात, धर्म को डर नहीं, विश्वास के साथ निभाना चाहिए। सावित्री ने तुलसी माता के सामने दीपक रखा और परिवार के साथ प्रार्थना की। उस दिन उसे महसूस हुआ कि कुछ समय पहले जिस घर में हर बात पर तनाव होता था, उसी घर में आज प्रेम और शांति थी। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाते समय किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना से पूजा करें। दीपक साफ रखें, पूजा का स्थान स्वच्छ रखें, तुलसी के पौधे की उचित देखभाल करें और अपनी पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करें। और अगर कभी दीपक बुझ जाए या तुलसी का पौधा मुरझा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले प्राकृतिक कारणों को समझिए और पौधे की, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें विश्वास हो, प्रेम हो और अच्छे कर्मों का संकल्प हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जय माता तुलसी जरूर लिखें। माता तुलसी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और सकारात्मकता बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।